दोस्तों ये बात है 2022 टी20 वर्ल्ड कप की, जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा कांटे का मुकाबला हुआ जो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं था। इसे देखने वाले अपने दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए थे। आखिर हो भी क्यों ना, ये वही मैच था जिसमें विराट कोहली अकेले ही पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़े थे और हैरिस रॉफ की 2 गेंदों पर 2 ऐसे तमाचे की तरह छक्के लगाए थे। उस मुकाबले की यादें तो आज भी हर एक भारतीय के दिलों में बसी हुई हैं। बस ब्लॉकबस्टर मैच में कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और हमारे गेंदबाजों ने अपनी कहर बरपाती हुई गेंदबाजी से कप्तान के फैसले को सही साबित किया। अर्शदीप सिंह ने जहां शुरुआत में ही अपनी लहराती हुई गेंद से पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था, तो फिर हार्दिक पांड्या ने उनके बड़े से बड़े बल्लेबाजों को अपने सामने घुटनों पर लाकर पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए थे। उनकी घातक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि पाकिस्तान तो एक एक रन के लिए तरस गया, लेकिन अंत में उनके लोअर ऑर्डर के खतरनाक खिलाड़ी शान मसूद के साथ एक इफ्तिखार अहमद ने अर्धशतक जड़कर अपनी टीम को 159 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था, जो इतना बड़ा लक्ष्य तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन गेंदबाजों को पिच से अच्छी खासी मदद मिल रही थी और पाकिस्तान के पास उस वक्त के उनके टॉप के घातक तेज गेंदबाज मौजूद थे जिन्हें खुद पर बहुत घमंड था। ऐसे में उनके सामने इस लक्ष्य का पीछा करना आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला था, यानी कि अब टीम इंडिया के सामने एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। दोस्तों 160 रनों का लक्ष्य चेस कर इतिहास रचने के लिए कप्तान रोहित के साथ राहुल ने मैदान में एंट्री ली। भारतीय फैंस ने उम्मीद की थी कि ये दोनों भारत को एक धाकड़ शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन दोस्तों वही हुआ जिसका डर करोड़ों हिंदुस्तानियों को सता रहा था। 2022 एशिया कप की हाईलाइट दिखाते हुए पहले नसीम शाह ने राहुल को अपना शिकार बनाया, जिसके बाद कप्तान रोहित शिकार बने। हैरिस रॉफ के खतरनाक गेंद का ये दोनों खिलाड़ी 4-4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे और भारतीय टीम को जीत यहां से धुंधली हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, दोनों टीमों के दोनों ओपनर्स फ्लॉप हो गए थे। अब भारतीय को यही उम्मीद थी कि पाकिस्तान की तरह भारतीय पारी को भी मिडिल ऑर्डर संभाल लेगा। दोस्तों दोनों ओपनर्स 3 ओवरों के भीतर गंवाने के बाद अब भारत को जीत दिलाने की जिम्मेदारी मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली पर आ चुकी थी। सूर्य ने बैटिंग पर उतरते ही अपने आक्रामक तेवर जाहिर कर दिए थे। अपनी पहली गेंद पर उन्होंने एक तीर की तरह सीधा इतना खतरनाक शॉट जड़ा जिसे देखकर हैरिस रॉफ के तो होश ही उड़ गए। ऐसा लग रहा था कि सूर्य कुमार यादव ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए हैं और उन्होंने विराट के साथ मिलकर भारतीय पारी को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने हैरिस रॉफ को मिड विकेट के रीजन में खतरनाक चौका लगाकर भारतीय टीम की जीत को सुनिश्चित करना चाहा, लेकिन तभी पूरा भारतवर्ष दहल उठा और ये चमकता हुआ सूर्य अस्त हो गया। सूर्य कुमार यादव आउट होकर पवेलियन लौट गए थे, लेकिन मैदान पर अब मौजूद थे पांड्या और किंग कोहली की जोड़ी, जिन्होंने ताबड़तोड़ और संभल कर भारतीय पारी को कुछ इस कदर आगे बढ़ाया कि इस मैच में जीत भारतीय टीम के बेहद करीब आ गई। जहां पारी के 12वें ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने 3 तूफानी छक्के लगाकर 21 रन बटोर लिए। ये मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और इन दोनों ने ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी जिसके तूफान में पाकिस्तानी गेंदबाज सूखे पत्तों की तरह उड़ गए। जहां हार्दिक थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे, लेकिन सलाम है विराट कोहली को जिन्होंने दूसरे छोर को संभाले रखा। 18 गेंद पर जब भारत को जीत के लिए 48 रन चाहिए थे, तभी विराट कोहली ने हार नहीं मानी। सबको लग रहा था कि टीम इंडिया हार जाएगी, लेकिन किंग कोहली हारना जानते ही नहीं है और 19वां ओवर लेकर आए हैरिस रॉफ की 2 गेंदों पर 2 तूफानी छक्के लाकर भारत की जीत लगभग सुनिश्चित कर दी थी। मैच सबसे रोमांचक मोड़ पर आ गया था। विराट कोहली के साथ हार्दिक पांड्या आखिरी ओवर में बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम को जरूरत थी 16 रनों की। सभी ने सोचा कि इन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी के होते हुए भारत इस मैच को हार ही नहीं सकता है, लेकिन मोहम्मद नवाज ने पहली गेंद पर सबसे बड़ा हार्ड हिटर कुनफू पांड्या का आउट कर भारतीय टीम को मुसीबत में डाल दिया। लेकिन दिनेश कार्तिक ऐसे बहुत से मैचेस हमें जिता चुके हैं, तो हमारी उम्मीद अभी भी कायम थी। लेकिन दोस्तों किसी ने सोचा नहीं था कि मोहम्मद नवाज को मार पाना भारतीय बल्लेबाजों के लिए इतना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, अगले 2 गेंदों पर मोहम्मद नवाज ने महज 3 रन दिए, जिसके बाद भारतीय टीम को जीत दर्ज करने के लिए जरूरत थी 3 गेंदों पर 13 रनों की। रोमांचक अपने चरम पर था। लोग दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए थे। तभी मोहम्मद नवाज की एक फुल टॉस पर विराट कोहली खतरनाक शॉट लगाकर छक्का बटोर लेते हैं। उनके इस शॉट ने पूरे पाकिस्तान को गहरे सदमे में डाल दिया था, लेकिन इसमें रोमांच तो तब आया जब एम्पायर ने इस बॉल को नो बॉल करार दे दिया। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद नवाज की गेंद विराट कोहली की कमर की हाइट से बहुत ऊपर थी, इसी कारण इसे नो बॉल दिया गया, जिस पर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम बहुत अधिक भड़क गए। पर एम्पायर ने तो फैसला सुना दिया था जो भारत के हित में था। भारतीय टीम को 7 रन मिल चुके थे और अब 2 रन की जरूरत होने के बावजूद मैच में ऐसा मोड़ आया जिससे हर किसी का दिल दहल उठा। दिनेश कार्तिक स्टंप आउट हो गए। जी हाँ, अब आखिरी गेंद पर भारत को जीत के लिए जरूरत थी। 2 रनों के स्ट्राइक पर थे रवि अश्विन। जहां यहां से कुछ भी हो सकता था, लेकिन अश्विन ने भारतीयों को निराश नहीं किया और विकेट के बिल्कुल सामने अंतिम गेंद पर फील्डर और गेंदबाज को छकाते हुए चौका लगाकर भारतीय टीम को इस मैच में न केवल जीत दिलाई बल्कि एक नया इतिहास लिख दिया। उन्होंने उस रात पाकिस्तान खेमे में ऐसा दर्द पैदा किया था कि विराट कोहली आज भी उनके खिलाड़ियों को बुरा सपना बनकर उन्हें रात में डराते हैं। और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।